करने में बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं 3.6। और इसके जो इम्पोर्टेंट उदाहरण है वो मैं उसकी एक अलग वीडियो बना देता हूँ हर एक चैप्टर की, उसको भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहे हैं, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। यानी कि हमें x और y के मान को निकालना है। ठीक है, 3.6 की ये पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 में जो ये 3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, 1 2 3, और ये जो 3 क्वेश्चन है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बड़े मार्क्स में, सबसे बड़े मार्क्स में इन तीनों में से एक क्वेश्चन हर बार आता है। ठीक है, चलिए एनसीईआरटी को रखते हैं हम साइड पे और क्वेश्चन करते हैं शुरू। पहले क्वेश्चन हमारे पास क्या है, आप ऐसे लिख सकते हैं, दिया है। अब क्या लिखेंगे, दिया है क्या है, पहला समीकरण में दे रखे हैं 1/2x 1/3y बराबर 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है। वहाँ हमें दूसरा क्या दे रखे हैं, 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यही दे रखा है हमें। ओके, अब देखो इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में भी x है, इसके बट्टे में भी y है और इसके बट्टे में भी y है। ठीक, तो जब ऐसे समानता दोनों समीकरणों में दिखे तो इसे हम सममित समीकरण बोलते हैं। समानता है ना, इसमें एक सिमिट्री है, सममित गुण है। तो हमें क्या करना होता है, माना जो आपको सममिति दिख रही है 1/x है, उसको मान लेते हैं कि 1/x को a, वह 1/y को हम क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से देखो ये 1/2x है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/x। फिर 1/3y को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/3 गुणा 1/y, और इधर क्या है 2। ठीक, 1/x को हमने क्या माना है a, सो a/2 हो जाएगा। 1/y को हमने क्या माना है b, तो ये b/3 हो जाएगा, और इधर कितना है 2। ठीक, लॉसअप क्या आ जाएगा, 2 3 6, 3 1 कम 3 है, 2 को b से गुणा करेंगे 2 b, इधर 2। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, क्या कर दो, तिरछे गुणा। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही आता है, और 6 दूनी क्या हो जाएगा 12। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो गया 3। ठीक, जैसे हमने समीकरण 1 को परिवर्तित किया है वैसे ही हम समीकरण 2 को भी परिवर्तित करके लिखना होगा। अब क्या लिखेंगे आप, समीकरण 2 से उसी प्रकार लिख दो 1/3x गुणा 1/x प्लस 1/2 गुणा 1/y बराबर 13/6। ठीक, 1/x को आपने क्या माना है, a माना है। 1/y को आपने क्या माना है, b माना है। तो ये क्या है आपका a/3 b/2 और यहाँ क्या है 13/6। ठीक, सो देखो यहाँ से लॉसअप क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, इसकी गुणा इसके साथ 2a, इसकी गुणा इसके साथ 3b, इसके बट्टे में भी 6, इसके बट्टे में भी 6, 6 कम 6 पूरा कट गया, तो क्या बचा 2a प्लस 3b बराबर 13। समीकरण नंबर 4। देखो इसको हमने रैखिक समीकरण युग्मों में बदल दिया है, पहला काम तो यही करना था। अब हमें इसको हल करके a और b का मान निकालना है। a और b के मान निकाल के जब हम यहाँ रख देंगे तो हमें x और y के मान मिलेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को क्या करना है, हल करना है। किसी भी विधि से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बोलूँगा किस विधि से करो, विलोपन विधि से करो। तो ये हमारे पास समीकरण 3 व 4 थे, दोनों समीकरणों को हमने लिख दिया है। अब हमें क्या करना है हल करने के लिए, अब किसको हटाएं, a को हटा लेते हैं। यहाँ 2 है तो इस समीकरण में 2 से गुणा होगी, यहाँ 3 है इस समीकरण में किससे गुणा होगी 3 से। तो अब शॉर्टकट में यह लिख देंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6a 4b
12 दूनी 24, और इसमें किससे गुणा करना है 3 से, 6a, 3 तिया 9b बराबर 13 तिया 39। समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे क्या करते हैं, घटाने पर, और घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। 6 प्लस का ही माइनस का ही घटा, 4b में से 9 पे घटाएंगे तो क्या जाएगा, माइनस के 5b, और यहाँ से 9 से 4 गया 5, और 3 से 2 गया 1, माइनस के 15, माइनस माइनस कटा, 5 गुणे में धरा के क्या हो जाएगा, बट्टे में, 5 कम 5, 5 3 15। समान संख्या से ही भाग देते हैं। b का मान कितना आ गया 3। अब b का मान उठा के किसी भी एक समीकरण में रख दो, आंसर आ जाएगा a का। ठीक, 3, b का मान कितना है 3, 3 तिया कितना हो जाएगा 9, 13 है, ये प्लस का 9 इधर के क्या हो जाएगा माइनस का, 13 में से 9 गया कितना आ जाएगा 4, तो 2a बराबर कितना है 4, a का मान कितना हो जाएगा, ये 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 2 दूनी 4, सो a बराबर क्या हो जाएगा 2। ठीक है, a बराबर कितना हो जाएगा 2। अब a का मान भी निकाल चुके हैं हम, b का मान भी निकाल चुके हैं, लेकिन हमें a b के मान नहीं चाहिए, हमें x y के मान चाहिए। चूँकि 1/x को हमने क्या माना था a, व 1/y को हमने क्या माना था b। 1/x a हमारा कितना है 2, ठीक है, तो गुणा कर दो, तिरछे गुणा, सो 2x बराबर 1 हो जाएगा, 2x 1 कम 1, और ये 2 गुणे में रखे क्या हो जाएगा बट्टे में, सो x का मान क्या आ गया 1/2। ऐसे ही 1/y को हमने b माना था, b का मान कितना है 3, तिरछे गुणा कर दोगे 3y बराबर 1, तो y का मान भी कितना जाएगा 1/3। ठीक है, 3 गुणे में तरह के बट्टे में आ गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ऐसे ही सारे क्वेश्चन करने हैं। नंबर दूसरे पे आ जाते हैं, अंडर रूट करके हैं। क्या दिया है, दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। ठीक है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी लिखोगे तो अच्छा होगा। 2/, ये चीज़ 3/√y बराबर 2, ये समीकरण 1। वहाँ में जो दूसरा दे रखा है ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 दे रखे हैं। तो इसके बट्टे में भी अंडर√x है, इसके बट्टे में भी अंडर√x है, इसके बट्टे में अंडर√y है, इसके बट्टे में भी अंडर√y है। ठीक है, ये हमने मान लिया, 1/√x को a व 1/√y को b मान लिया। अब उसी तरीके से समीकरण 1 से देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/√x प्लस 3 गुणा 1/√y बराबर 2। 1/√x को हमने क्या माना है a, और 1/√y को हमने क्या माना है b। तो ये हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2। समीकरण नंबर 3 ऐसे यहाँ के लिए होगा समीकरण 2 से। तो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इसमें, ये क्या हो जाएगा 4a माइनस के 9b। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 4। अब मैं हल करना है, a और b के मान निकालना है। रैखिक समीकरण हमने बना दिए हैं, तो अगर a को हटाना है तो यहाँ 4 है, और यहाँ 4 कैसे बनेगा, समान गुणांक होने चाहिए ना, तभी हटते हैं। तो इसमें किससे गुणा करें कि 4 हो जाए, 2 से। तो विलोपन विधि मैंने पहले ही सिखा रखा है, तो इसमें मैं 2 से गुणा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 6b बराबर 4, और ये इसको हम ऐसे ही लिखेंगे। समान चिन्ह है, समान चिन्ह पे घटाते हैं, घटाने पर चिन्ह बदलता है। 9
प्लस के 9 भी, 6 भी, कितना हो जाएगा 15 भी, और ये 5। बी का मान क्या होगा 15 गुणा में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 एक कम 5, 5 तिया 15। सो बी का मान कितना है 1/3। ठीक है, बी का मान कितना है 1/3। बी का मान उठाकर किसी भी समीकरण में रख दो, ए का मान आ जाएगा, जो कि 4a माइनस के 9b बराबर ये था। बी का मान 1/3 रख देते हैं, 3 एक कम 3, 3 तिया 9। ठीक है, तो यहाँ से क्या आया 4a माइनस 3 एक कम 3, ये चीज़, ये माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस के 3, तो 4a बराबर हो जाएगा माइनस के 1 प्लस के 3 यानी कि 2। तो ये 4 गुणे में है, इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। सो ए का मान कितना आ जाएगा 1/2। ए का मान भी मिल चुका है, बी का मान भी मिल चुका है। ए व बी के मान उठाकर कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर। ए का मान कितना है हमारा 1/2, बी का मान है 1/3, यहाँ लिखेंगे, जो कि 1/√x को हमने माना था ए। ए का मान क्या आता है, ए का मान आया था 1/2। तिरछे गुणा करेंगे, √x कम √x, 2 एक कम 2, तो हमें √x का मान नहीं चाहिए, हमें x का मान चाहिए। दोनों तरफ वर्क कर देंगे, √x का स्क्वायर क्या होता है x, √ हट जाता है स्क्वायर करने पर, और 2 को 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4। उसी तरीके से 1/√y को हमने क्या माना था b, और b का मान कितना आता है 3, तो क्या हो जाएगा √y बराबर 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 9। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर किस पे आ गए हम 3 पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 4/x प्लस 3y बराबर 14। ठीक है, ये 2 समीकरण हमें दे रखे हैं, इसके अपॉन में भी x है, इसके अपॉन में भी x है, इधर भी y है, इधर भी y है। ठीक है, तो क्या करना है, माना 1/x = e। ठीक है, y को y रहने दो, y का मान आराम से वो सिंपल में ही है। ठीक है, ओके। सो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, समीकरण 1 से 4 गुणा 1/x होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4a प्लस के ये क्या है 3y बराबर 14, और यहाँ से क्या हो जाएगा 3a माइनस के 4y बराबर 23, समीकरण 4। ठीक, अब a को हटाना है तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ेगा, और इसमें 4 से, जो यहाँ होता है उससे नीचे कर दो, जो यहाँ होता है उससे ऊपर कर दो, और फिर इसको क्या कर लो सरल। तो 3 से गुणा करेंगे 4 तिया 12a, 9y, चौथा को हटा जाती है 42, 4 से गुणो 4 तिया 12। सॉरी गाइस, थोड़ी सी कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई थी, यहाँ पर 4 था और मैंने 9 समझ लिया था। ठीक है, तो चाचा को 16 आएगा, इसी वजह से कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई। चलिए, आई एम सॉरी फॉर दैट। क्या था हमारे, फिर से करते हैं। तो हमारा क्या आया था, 3 से जब गुणा किया था, पहला वाला से ठीक था, 12a, 3 तिया 9y, और चौथा तिया 42। फिर 4 से गुणा करेंगे तो 12a, 4 चौको 16y, और यहाँ आ जाएगा 92। माइनस करेंगे, माइनस करने पे देखो क्या आएगा, घटाने पे चिन्ह बदलता है, क्योंकि समान चिन्ह है तभी हमने माइनस किया है। नेगेटिव का प्लस हो जाएगा, और यह नेगेटिव। ठीक, घटाइए, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25,
और यहाँ से कितना आ जाएगा 50। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50/25, 25 दूनी 50। सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -k2। y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में या 4 किसी में भी रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 में रख रहा हूँ मैं। 4a + 3y मेरा 14 था। y की वैल्यू क्या है -k2, ये रख दिया हमने। ठीक, सो 4a 3 दूनी 6 -k6 इधर आके क्या हो जाएगा +k6, तो कितना हो जाएगा 20। 4 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 4 पंजे 20। सो a की वैल्यू कितनी आ गई 5। और हमने 1/x को क्या माना था, a माना था। मुझे x की वैल्यू चाहिए, क्योंकि 1/x बराबर a माना था हमने, और a की वैल्यू ये 5। इसके बट्टे में 1 लिख लो, 3 से गुणा कर दो। 5x 1 कम 1, ये 5 गुणे में इधर के नीचे बट्टे में आ जाएगा। तो ये x का मान आ गया 1/5। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए 4th पार्ट पे आते हैं इस क्वेश्चन पे। ये थोड़ा सा लंबा जा सकता है। इसके बट्टे में भी देखो x-1 है, इसके बट्टे में भी x-1 है, इसके बट्टे में भी y-2 है, और इसके बट्टे में भी y-2 है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th। यहाँ माइनस है, ठीक है। देखो इस तो समझ ही गए, बट्टे में है तो क्या करेंगे, माना 1/x-1 बराबर a, 1/y-2 बराबर b। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 5a + b बराबर 2, 6a - 3b बराबर 1, यही होगा। तो आप लिखेंगे क्या नेक्स्ट स्टेप में, समीकरण 1 व 2 से ऐसे करके लिख देना है आपको। क्या क्या जाएगा 5a + b बराबर 2, और दूसरा आ जाएगा 6a - 3b बराबर 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए देखो, बार बार मैं a को हटा रहा हूँ, इस क्वेश्चन में मैं b को हटा देता हूँ। ठीक है ना, इधर 3 है तो इधर 3 लाने के लिए क्या करना होगा, समान गुणांक लाना होता है ना। तो इस वाले में 3 से गुणा करना होगा। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 3 व 4 से, इसमें 3 से गुणा करना है तो 5 × 15a, 3b, 3 दूनी 6, और ये वैसे का वैसे ही रहेगा। विपरीत चिन्ह पे जोड़ते हैं, जोड़ने पे कटेगा 15 और 6 क्या हो जाएगा 21a, और यहाँ से हो जाएगा 7। 21 गुणे में इधर क्या हो जाएगा बट्टे में, 7 कम 7, 7 × 21। सो a का मान क्या जाएगा 1/3। अब a का मान आप किसी भी समीकरण में रख दो, यहाँ और यहाँ, तो आपको b का मान मिल जाएगा। चूँकि 5a + b हमारे पास 2 था, a की वैल्यू यहाँ रख दो। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 × 1 = 5, 3, 5/3 प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 है, लॉस ऑफ क्या आ जाएगा 3, 3 दूनी 6, 5 × 5। सो 6 में से 5 गया 1/3। ठीक है, ए बी के मान मिल गए। अब आ जाओ प्रश्न पे। चूँकि हमने क्या माना था, 1/x1 को हमने a माना था, वह 1/y-2 को हमने क्या माना था b। हमें a b के मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x y के मान। अब हम क्या करेंगे, जो हमें a और b के मान मिले हैं इन्हें उठाकर यहाँ रख देंगे। a का मान कितना आया था 1/3,
और बी का मान क्या आया था, 1/, ए और बी के मान सेम आए हैं क्या? हाँ सेम तो दिख रहे हैं। तो यहाँ से क्या आया देखो, सॉल्व करोगे तो तिरछे गुणा करोगे, x-1 एकम x-1 और 3 एकम 3, ये माइनस का 1 करके क्या हो जाएगा, प्लस के 1। तो x का मान कितना आ गया, 4। इधर भी तिरछे गुणा करोगे, y-2 एकम y-2 और 3 एकम 3, माइनस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 2। सो y का मान कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारे क्या जाएंगे, आंसर। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्या हमारे पास 7x 2y अपॉन xy इक्वल टू 5, ये पहला समीकरण है। तो इसी को पहले ढंग से पहले लिख लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिखेंगे, सेट है, इसके अलग अलग बट्टे ले लो, इसके बट्टे में भी ले लिया और इसके बट्टे में भी एक्स वाई ले लिया। एक्स एक्स कटा, वाई से वाई कटा, तो ये है 7/y माइनस के 2/x बराबर 5। ये है आपका पहला समीकरण। वाह, दूसरा हमें क्या दे रखा है, ये इसको भी लिख लेते हैं, 8x + 7y अपॉन xy बराबर 15। ठीक, तो अलग अलग बट्टे ले लो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो यहाँ से बचा 8/y, यहाँ से बचा 7/x, ये आ गए 15। माना इसके बट्टे में भी y है, इसके बट्टे में भी y है, इसके बट्टे में x है, इसके बट्टे में भी x है। सो माना 1/x को हम a मानेंगे और 1/y को हम क्या मानेंगे, b। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, 7a माइनस के क्या हो जाएगा, 2b बराबर 5। और समीकरण 2 से क्या होगा, देखो 8a + 7b 15। ठीक, अब आपको पता ही है हल करने का नियम, अगर आपको b को हटाना है तो 7 से इसमें गुणा करना पड़ेगा और इधर इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 2 से। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से, 7 से गुणा करो, 7 49, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है, अब 2 से इसमें गुणा करो, 8 दूनी 16 है प्लस 7 दूनी 14 भी, 15 दूनी 30। विपरीत चिन्ह है, जोड़ना पड़ेगा, कटा, जोड़ने पे क्या हो जाएगा, 9 6 5, हासिल लगा 1, 65 है। इधर भी कितना आ जाएगा, 65। सो ये 65/65, क्योंकि ये गुणे में तरह के बट्टे में आ गया, 65 कम 65, तो ए का मान कितना आ गया, 1। अब ए का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, इन दोनों में से आपको बी का मान मिल जाएगा, क्योंकि ए का मान कितना है हमारे पास, 1। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 7 माइनस के 2b 5, तो माइनस का 2b उधर जगह क्या हो जाएगा, प्लस के 2b, और ये प्लस के 5 इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के 5। ठीक, 2 से 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में 2 1 कम 2, तो b का मान भी क्या आ गया, 1। ए और बी का मान उठाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा।
एक बट्टे एक्स को हमने ए माना था, एक बट्टे वाई को हमने बी माना था। ए का मान एक आया है और बी का मान भी एक आया है, ठीक है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक लिख लो। एक्स एक कम एक्स, एक एक कम एक, वाई एक कम वाई, एक एक कम एक। तो ये हमारा क्या जाएगा आंसर। 6 पार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। 6 पार्ट में आ जाते हैं तो देखो हमें क्या दे रखा है पहला 6x प्लस 3y बराबर इधर क्या है एक्स वाई, ठीक है। ये पहला दे रखा है तो इस एक्स वाई को हटाना है हमें। कैसे हटेगा, जब दोनों तरफ एक्स वाई से क्या करते भाग देते हैं। कटा पूरा। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, मैं आपको बस समीकरण बना के दे रहा हूँ क्योंकि ये पहले वाले की तरह डिक्टो बन गया वैसा समीकरण पहला वाला। व दूसरा में क्या दे रखा था 2x प्लस 4y किसके इक्वल है 5xy के इक्वल है। अब एक्स वाई से दोनों तरफ क्या कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ क्या आ गया 2/y 4/x और यहाँ 5 आ गया। ये आ गया हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक बिल्कुल वैसा बन गया। अब आपको क्या करना है, माना 1/y बराबर a व 1/x बराबर b। तो पहला समीकरण क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6, समीकरण नंबर 3। और ये वाला क्या हो जाएगा 2a प्लस 4b बराबर 5, ठीक। इन दोनों को सरल करना, ए बी के मान आएंगे, ए बी के मान को उठाकर यहाँ रख देना और हल कर लेना, आपको आगे एक्स वाई के मान मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाकी पार्ट का सॉल्यूशन आप खुद करना और मेरे को कमेंट करके बताना कि आपके आंसर एक्स और वाई के क्या आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा प्रैक्टिस तो करो ना, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम स्ट्रांग नहीं बनेंगे और जब तक आप गलती नहीं करोगे तब तक आप सीखोगे नहीं, ठीक। तो इसको करके मेरे को आंसर्स बताना है। जो भी बच्चा आंसर सही बताएगा उसका नाम मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगा। 7 पार्ट में आ जाते हैं। क्या है हमारे पास 10/x प्लस वाई 2/x माइनस वाई बराबर 4। दूसरा हमारे पास क्या है 15/x प्लस वाई माइनस की 5/x माइनस वाई। तो इसके अपॉन में भी x प्लस वाई है, इसके अपॉन में भी x प्लस वाई है, इसके अपॉन में भी x माइनस वाई है, इसके अपॉन में भी x माइनस वाई है। तो वही चीज़ माना 1/x प्लस वाई बराबर a व 1/x माइनस वाई बराबर क्या मान लेते हैं b, ठीक है। अब जब यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4। तो ये क्या हो जाएगा पहले इक्वेशन से 10a प्लस 2b बराबर 4 और ये क्या हो जाएगा 15a माइनस के 5b बराबर माइनस के 2। विलोपन विधि लगाते हैं, b को हटाते हैं, ठीक है। इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 5 से और इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा 2 से। ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ, ठीक है ना। तो आप क्या लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से 5 से गुणा करो 50a 5 दूनी 10b 5 चौके 20, 2 से गुणा करो 30a, विपरीत चिन्ह है जोड़े में जोड़ेंगे तो 25 और 30 50 या क्या हो जाएगा 80a और यहाँ से बचेगा 16 16/80, 16 एक कम 16, 16 बन जाए 80। सो ए का मान क्या आ गया 1/5। ए का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, जो दूसरे में रख रहा हूँ मैं।
ए का मान रख देंगे यहाँ पर, पाँच दिए 15, 3 एकम 3, माइनस के 5 भी बराबर माइनस के 2। सो ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये नेगेटिव का उधर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का। तो ये 5 हो गया और ये 5 भी, ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा बट्टे में, 5 एकम 5। तो बी का मान क्या आ गया 1। ए और बी के मान को उठाकर हमें क्या रखना है यहाँ पर, ठीक है। ए का मान क्या है 1/5, जो कि 1/x प्लस वाई को हमने ए माना था, और ए का मान क्या है 1/5। तिरछे गुणा करेंगे x प्लस वाई एकम, x प्लस वाई 5 एकम 5, पाँचवा समीकरण। और 1/x माइनस वाई को हमने क्या माना था b, और b का माना है 1, 1 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। तिरछे गुणा करेंगे x माइनस वाई एकम, x माइनस वाई 1 एकम 1। ये समीकरण छठा आ गया। समीकरण पांचवे और छठे को सरल कर लेंगे। तो यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, x माइनस वाई बराबर 1। विपरीत चिन्ह है, जोड़ दो, x और x क्या हो जाएंगे 2x, 5 और 1 क्या हो जाएगा 6। 2 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में, तो 2 दिया 6। तो x का मान कितना आ गया 3। x का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, y का मान आ जाएगा। चूँकि x प्लस वाई बराबर कितना था 5 था, x का मान कितना है 3, तो y प्लस का 3 इधर के क्या हो जाएगा माइनस के 3। तो 5 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2। आंसर ये x का मान है, ये y का मान है। ठीक, ये हो गया। जो 8वां पार्ट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, और थोड़ा लेंथी भी है, बड़ा भी है। ये समय है, इसको लिखते हैं। ठीक, ये 2 समीकरण में दे रखा है। इसके बट्टे में भी 3x प्लस वाई है, इसके बट्टे में भी वही है, इसके बट्टे में 3x माइनस वाई है, इसके बट्टे में भी 3x माइनस वाई है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, वही जो करते आ रहे हो बार बार। माना 1/3x प्लस वाई को हम a मानेंगे, वह 1/3x माइनस वाई को हम क्या मानेंगे b। समीकरण 1 से तो यहाँ से क्या हो जाएगा a प्लस बी बराबर 3/4। ये बट्टे में था कि क्या हो जाएगा तिरछे गुणा, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b बराबर 3। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है देखो, इसको ढंग से लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/3x प्लस वाई माइनस का 1/2 गुणा 1/3x माइनस के वाई बराबर क्या माइनस के 1/8। यही समीकरण है। अब इसकी जगह हमने क्या माना है a, तो ये हो जाएगा a/2। इसकी जगह हमने माना है b, तो ये हो जाएगा b/2। ठीक, तो देखो 2 सेम है तो लॉस ऑफ तो सेम आ जाएगा। जब नीचे समान होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही लिख दिया जाता है। 2 एकम 2, 2 चौके 8। ये 4 बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा तिरछे गुणा, 4 को a से गुणा करेगा तो 4a माइनस के 4b बराबर माइनस के 1। ये समीकरण 3 है और ये समीकरण 4 है। विलोपन विधि से क्या कर देंगे हल। समीकरण 3 हमारे पास क्या था 4a प्लस 4b
बराबर 3। और दूसरा क्या है 4a माइनस के 4b बराबर माइनस के 1। जोड़ देते हैं, कटेगा 4 4 8a, और यहाँ से 3 में से 1 गया 2। सो ए का मान क्या आ गया, ये 8 गुणे में तरह के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2 2 चौके 8। ए का मान क्या है 1/4, 1/4 है ए का मान। ए का मान किसी भी समीकरण में उठाकर रख दो, यहाँ रखो या ऊपर वाले में रखो, आंसर आ ही जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं चूँकि 4a माइनस के 4b बराबर माइनस के 1। ए का मान कितना है 1/4, कटाइए। तो यहाँ से 1 माइनस के 4b बराबर माइनस के 1, प्लस का 1 उधर के माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस के 4b माइनस के 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 2/4, 2 1 कम 2। तो b का मान क्या आ गया 1/2, और a का मान क्या है 1/4। a और b के मान उठा को कहाँ रख देंगे हम, ये जो हमने माना था, ठीक है, क्योंकि हमें a और b के मान नहीं चाहिए, हमें चाहिए x और y के मान। चूँकि 3x + y को हमने a माना है, ठीक है, और a का मान क्या है हमारे पास 1/4। तिरछे गुणा करेंगे तो 3x + y 1 कम 3x + y 4 1 कम 4। और हमने क्या माना है 1/3x - y को क्या माना है b, और b का मान क्या है हमारे पास 1/2। तिरछे गुणा करेंगे 3x - y 1 कम 3x - y 2 1 कम 2। ये छठा समीकरण है, इन दोनों को हल करोगे x और y के मान आ जाएंगे। ठीक है, जोड़ने पे ये कटा, 3x और 3x 6x, 6 गुणे में इधर के क्या हो जाएगा बट्टे में 6 कम 6, तो x का मान क्या आ गया 1। x का मान उठाकर किसी भी एक समीकरण में रख दो, ठीक है, हमने 5 में रख दिया है। x का मान क्या है 1, 3 1 कम 3, ये प्लस का 3 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस के 3, तो y का मान क्या आ जाएगा 1। आगे आंसर, ठीक। तो ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 में ये जो 3 क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे।